जय हिंद जय भारत साथियों। आज आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ पर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को शायद बड़ी अच्छी तरह समझा जा रहा है, या ये कहें कि पर्यावरण और पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता कुछ ज़्यादा ही है। तो ये देखो साथियों, यहाँ पे ये ट्री गार्ड लगाए गए हैं। ब्लॉक समिति लाखन माजरा। ये तालाब का एरिया है साथियों, गांव का जोहड़। क्योंकि किसी भी गांव की पहचान होती साथियों, अखाड़े, तालाब, कुएं, पाठशालाएं, खेल के स्टेडियम आदि, या इस प्रकार के मंदिर, या और कुछ ऐसा जो सार्वजनिक होता है, सामाजिक होता है। ये किसी भी गांव की पहचान, संस्कृति, धरोहर होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, महिलाएं इकट्ठा वहाँ पे आते हैं, भ्रमण करते हैं। तालाब पर पशुओं को पानी आदि पिलाने आते हैं। किसान, युवा, स्टूडेंट, इस प्रकार सभी का एक जमावड़ा तालाबों पर लगता था, कुओं पर लगता था, अखाड़ों में जाते हैं। क्योंकि गांव और अखाड़े, तालाब ये एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ पे जब ये चीज़ होती है तो बड़ा ही पूरे गांव को एक सुख सुविधा मिलती है। ये देखो साथियों, ये पीपल का पेड़ है, उसके ही पास में बिल्कुल बरगद का पेड़ है। ये देखो, ये यहाँ पे बरगद का पेड़ है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पेड़ बड़े हो रखे हैं उनके गमले आदि बना दिए गए हैं। ये यहाँ पे बरगद का, नीम का, पापड़ी का, ये इसमें पीपल का, ये इसमें बरगद का। तो साथियों, जिन भी भाइयों ने ये पेड़ लगाए हैं, या मातृशक्ति ने ये पेड़ लगाए हैं, जिस भी युवा ने ये पेड़ लगाए हैं, मिशन हरियाली युवा टीम उनको दिल से सैल्यूट करती है साथियों। और इस जगह का ये देखो आप, वो उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी हरियाली है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी हरियाली है। और वो उस तरफ देखो साथियों, बिल्कुल वो वहाँ पे लगभग 40 से 50 नीम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो। और इस तरफ फिर आ जाएं, बड़ी मात्रा में बहुत ही विशाल का है, वहाँ पे बरगद का पेड़ है। ये इस तरफ फिर पीपल के और ये नीम के, बिकान के, देसी के करके इस प्रकार के पेड़ हैं। ये देखो साथियों, इसमें पिलखन, बरगद, पीपल, नीम 4 पेड़ इकट्ठे हैं। ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। तो साथियों, बड़ा ही एक हरियाली के प्रति, पर्यावरण के प्रति बड़ा ही उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से ऐसी जगह पे रोपा गया है। ऐसी जगह पे इन चीज़ों की लगाकर संरचना स्थापना की गई है। तो ये भाई, ये टीम वास्तव में बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और मैं मिशन हरियाली युवा टीम की तरफ से इन भाइयों को दिल से सैल्यूट करता हूं साथियों। क्योंकि हर वो युवा मेरे लिए क्रांतिकारी है जो देश, समाज व गांव के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देता है, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए कार्य करता है। वे लोग, वे मातृशक्ति, वे युवा मेरे लिए वास्तव में उन क्रांतिकारियों से कम नहीं है। ये देखो साथियों, बड़ा विशाल काय बरगद का पेड़ हो रखा है। कितनी इसकी ऊंचाई है, लगभग 40 से 35 फीट ऊंचाई है। और अब ये देखो, आगे आपको दिखाएंगे, पेड़ों के लिए ये ईंटों के जाल बनाए गए हैं। इनके अंदर यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। पिलखन का पेड़ है, ये यहाँ पे पीपल का पेड़ है, ये फिर पिलखन का पेड़ है, ये इसके बाद फिर नीम का पेड़ है,
ये उसके आगे फिर पीपल का पेड़ है, वो बिलखण का पेड़ है, फिर पीपल का, फिर नीम का। इस प्रकार साथियों बड़ा ही वास्तव में एक जिस भी युवा ने, जिस भी क्रांतिकारी भाई ने ये काम किया साथियों, बड़ा ही एक सोच समझ के ये कदम शायद उस भाई ने उठाया है। उसके दिमाग में बिल्कुल ही कोई बढ़िया एक योजना बनती है उस युवा के दिल में, क्योंकि साथियों ये एंटीबायोटिक पेड़ हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले पेड़ हैं, और इनकी छाँव भी ठंडी होती है, और इनकी जो ऑक्सीजन होती है वो भी निरोगी होती है साथियों। और ऐसी जगह पे ये देखो साथियों, तालाब है, वो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कम से कम 30-35 बच्चे हैं, वो शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ऐसे कुछ एज ग्रुप उनका लग रहा है। तो वो खेल भी रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांव का तालाब, अखाड़े, ये इस प्रकार की कुएं किसी भी गांव समाज की एक पहचान होती है, संस्कृति होती है, धरोहर होती है। तो साथियों यहाँ पे बच्चे जो खेल रहे हैं, क्योंकि गांव के बच्चे तालाब, जोड़, कुएं, अखाड़े आदि में खेल कूद कर ही बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और इस भाई को बड़ा ही दिल से सैल्यूट करते हैं, या इनकी जो भी पूरी टीम है उनको दिल से सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ये कार्य किया है साथियों। अब आगे हम आपको थोड़ी एक और ऐसी झलक दिखाएंगे जो वास्तव में इस गांव के विकास में अहम योगदान, इस गांव के युवाओं के विकास में अहम योगदान अपना शायद देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो युवा टीम है, जो युवा वर्ग है, वो थोड़ा जागरूक है अपने समाज, अपने राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति। आगे हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखो साथियों, ये है विशालकाय बरगद का पेड़, क्योंकि बरगद की कोई उम्र नहीं होती। बरगद का पेड़ 400 साल, 500 साल, 300 साल, 100 साल, पता नहीं कितना लंबा चल जाए। ये देखिए कितना विशालकाय, कितना पुराना पेड़ है, शायद 25, 30, 40 वर्ष पुराना तो ये अवश्य होगा इसकी शाखाओं को उसको देख करके। और वो देखो साथियों, वहाँ पे जो पेड़ है उसकी भी टहनियाँ नीचे ज़मीन में लटक गई हैं, वो भी बहुत विशालकाय है। और ये इस तरफ देखो एक पीपल का पेड़ है, वो भी पूरा विशालकाय है। तो ये पुराने पेड़ यहाँ पे रखे गए हैं, इनको काटा नहीं गया है। तो ये भी अपने आप में एक मिसाल है साथियों। आगे चल के हम आपको एक और नई चीज़ दिखाएंगे।